रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ सरीजाज़ और आप देख रहे हैं इजी मैथ की दारई। आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह सेकंड ईयर के मैथ की एक्सरसाइज 3.2 इंटीग्रेशन की सॉल्व करेंगे और इसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को इंटीग्रेट किए करते हैं और उसकी आसान टेक्निक्स और उसके स्टेप्स को हम समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में हमें इंटीग्रेशन करनी है 3x² माइनस 2x+1 की। तो सबसे पहले तो ये चीज़ जो हमें सिंबल नज़र आ रहा है ये इंटीग्रेशन का साइन है और ये जो dx है इसका मतलब है कि हमने इसका इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx, क्योंकि यहाँ जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो सारे x हैं, इसलिए यहाँ पर dx है। अब इंटीग्रेट करने का उसूल क्या है? सबसे पहले तो हम हर वैल्यू को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो 3x² की इंटीग्रेशन को हम सेपरेट लिखेंगे, माइनस 2x dx की इंटीग्रेशन सेपरेट कर दी और 1 dx की इंटीग्रेशन सेपरेट कर दी। स्टेप नंबर 2 में हम इस कांस्टेंट को नंबर को इंटीग्रेशन से बाहर लिखेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ x² dx आ गया, माइनस यहाँ से 2 को बाहर लिखेंगे तो इंटीग्रेशन बन जाएगी x dx प्लस और 1 जो है वो अंडरस्टूड है, उसको लिखिए लिखने बराबर है, तो इसे हम लिख देंगे dx। अब यहाँ पर हम इस चीज़ का जो असल एक नुक्ता है वो जहन में रखेंगे कि जिस तरह डिफ्रेंसिएशन में पावर रूल होता है कि आप पावर को स्टार्ट में लाते हैं और पावर में से 1 लेस कर देते हैं, बिल्कुुल इसी तरह इंटीग्रेशन के अंदर भी पावर रूल मौजूद है। लेकिन यहाँ पर पावर रूल के लिए पहली शर्त ये है कि आपके पास जो भी फंक्शन दिया जाए आपने देखना है उस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मौजूद होना चाहिए। तो अब चूँकि ये वेरिएबल हमारे पास x है और x का डेरिवेटिव dx वो आगे मौजूद है, यानी 1 dx वो आगे एग्जिस्ट करता है। तो जब ये शर्त पूरी होती हो तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल की पावर में 1 ऐड करेंगे और उस पर डिवाइड करेंगे। लिहाजा इस 3 को हम एज इट इज़ लिखेंगे, ये x² था क्योंकि x का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, लिहाजा हम इस 2 में 1 को ऐड भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो 3 इंटू x³/3 बन गया। माइनस ये 2 को एज इट इज़ लिखेंगे, x का डेरिवेटिव 1 dx आगे मौजूद है, लिहाजा x की पावर यहाँ 1 है, 1 इसमें 1 ऐड करेंगे और उस पर डिवाइड करेंगे तो x²/2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब डेरिवेटिव का साइन इंटीग्रेशन का साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा, x वेरिएबल अकेला आ जाएगा प्लस c एज इट इज़। अब यहाँ से हम 3 को 3 से कैंसिल करेंगे, 2 को 2 से कैंसिल करेंगे तो x³ माइनस x² प्लस x प्लस c, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। अब इसी तरह सेकंड पार्ट में हमें गिवन है √x+1/√x इंटू dx। अब यहाँ पर भी सबसे पहले हम इसको सेपरेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx √x dx प्लस और 1/√x की जो इंटीग्रेशन हमने सेपरेट कर दी। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको पावर में कन्वर्ट करेंगे, इस x पर स्क्वायर रूट है यानी इसकी पावर 1/2 है, प्लस इस √x को उठाकर ऊपर ले आएंगे, इसकी पावर -1/2 बन जाएगी इंटू dx। अब वंस अगेन फिर ये पावर रूल वाली ही फॉर्म है कि x का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, लिहाजा इसकी पावर में 1 ऐड करेंगे और उसी पर डिवाइड करेंगे। तो 1/2 में हम 1 को ऐड करेंगे तो x की पावर बन जाएगी 3/2, तो इसी पावर से हम इसको डिवाइड भी करेंगे, ओवर में भी 3/2 आ जाएगा, प्लस यहाँ x की पावर -1/2 है, x का डेरिवेटिव 1 dx है जो कि आगे मौजूद है, तो इसकी पावर में भी 1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 और इसी पावर 1/2 पर डिवाइड करेंगे, प्लस c कांस्टेंट एज इट इज़। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो ये 2/3 x⁻² आ गया, प्लस ये आ जाएगा 2 और x के ऊपर चूंकि 1/2 है जो कि अंडर रूट को शो करता है, लिहाजा हम उसको लिखेंगे 2√x प्लस c। ये हमारे पास इसके सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। अब हम चलते हैं जी अपने थर्ड पार्ट की तरफ और हमें इंटीग्रेशन में x इंटू √x+1 गिवन है, इसे हमने इंटीग्रेट करना है। तो इससे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x को √x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 1 है, इस x की पावर 1/2 है, तो जब सेम वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 1 + 1/2 x की पावर बन जाएगी 3/2 और x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x एज इट इज़। अब आगे हम इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, x की पावर 3/2 अलग इंटीग्रेट होगी और जो हमारे पास ये x dx है इसको हम सेपरेट इंटीग्रेट करेंगे। अब ऊपर वाले दोनों पार्ट्स की तरह चूंकि x का डेरिवेटिव 1 dx होता है जो कि मौजूद है, लिहाजा इसकी पावर में 1 ऐड करेंगे और उस पर डिवाइड करेंगे, तो 3/2 में 1 को ऐड करेंगे वो बन जाएगा 5/2 और इसी पर हम उसको डिवाइड करेंगे 5/2, प्लस x का डेरिवेटिव 1 dx है जो कि आगे मौजूद है और x की पावर 1 है, लिहाजा 1 में 1 को ऐड करेंगे वो 2 बन गया, तो x² प्लस c। अब इधर हम उसको मजीद सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2/5 x⁻5/2 प्लस x² प्लस c। ये हमारे पास इसके थर्ड पार्ट का आंसर हो गया।
अब हम चलते हैं जी अपने फोर्थ पार्ट की तरफ, और हमें गिवन है 2x+3 और उसकी होल पावर है 1/2 dx। अब यहाँ पर ये नुक्ता याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जैसे हमने पावर रूल अप्लाई करने से पहले x को देखा कि उसका डेरिवेटिव 1 dx आगे मौजूद था, तो बिल्कुल वही काम हम यहाँ पर करेंगे। हमारे पास ब्रैकेट में जो फंक्शन है वो है 2x+3। तो हमने ये चेक करना है कि क्या 2x+3 का डेरिवेटिव आगे मौजूद है या नहीं है, और अगर मौजूद हो तो फिर तो हम डायरेक्ट पावर में 1 ऐड करके उसी पावर पर डिवाइड कर देते हैं। लेकिन अगर मौजूद ना हो तो फिर हम ये देखते हैं कि क्या हम उसके डेरिवेटिव को खुद से बना सकते हैं। तो अगर खुद से डेरिवेटिव बनाया जा सकता है तो फिर हम उसे बनाएंगे। अब जैसा कि ये 2x+3 है, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो 2x का डेरिवेटिव बनेगा 2, जबकि 3 कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 2x+3 का डेरिवेटिव 2 बनता है और 2 को लाया जा सकता है। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, इसे 2 पर डिवाइड भी करेंगे, तो 1/2 को बाहर लिखा और 2x+3 की होल पावर 1/2 एज इट इज़, और इसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला हमने 2 लिख दिया। तो अब चूंकि इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है, लिहाजा ये बाहर वाला 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा, और 2x+3 की पावर में 1 ऐड करेंगे और उस पर डिवाइड करेंगे। सो 2x+3 की होल पावर हो जाएगी 3/2, और इसी 3/2 पर हम इसको डिवाइड करेंगे प्लस सी। अब नेक्स्ट हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये 3/2 को ऊपर ले आएंगे, ये बन जाएगा 2/3, 2 को 2 से कैंसिल कर दिया, तो 1 ओवर हमारे पास आ गया 3, और इंटू 2x+3 की होल पावर 3/2, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसी तरह फिफ्थ पार्ट में हमें √x+1 का होल स्क्वायर है और dx गिवन है, इसे हमने इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहला काम तो ये है कि हम इसके स्क्वायर को ओपन करेंगे और हम इसे a+b के होल स्क्वायर के मुताबिक हम ओपन करेंगे। तो ये हमारे पास √x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b वाली फॉर्म आ गई, यानी 2√x आ गया। अब हमारे पास √x का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हमारे पास x+1 प्लस 2 √x dx बन गया। अब सिंपली टेक्निक हम यूज़ करेंगे और इस x को अलहदा इंटीग्रेट करेंगे, 1 को अलहदा इंटीग्रेट करेंगे, 2 √x को अलहदा से इंटीग्रेट करेंगे। अब क्योंकि x का डेरिवेटिव ऑलरेडी 1 dx मौजूद है, लिहाजा इसकी पावर में 1 ऐड करेंगे और उस पर डिवाइड करेंगे, तो इट विल बिकम x²/2 प्लस, और 1 dx का डेरिवेटिव बनेगा x प्लस, इस 2 को वैसे लिखेंगे और √x में x की पावर 1/2 है, तो पावर में 1 ऐड करेंगे, उस पर डिवाइड करेंगे, x की पावर 3/2 और इसी पर डिवाइड करेंगे 3/2 प्लस सी। तो अब ये x²/2 प्लस x एज इट इज़, और इस पावर इस फ्रैक्शन को ऊपर ले जाएंगे, तो ये 2/3 बनेगी, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3 और x⁻³ प्लस सी, ये हमारे पास इसके फिफ्थ पार्ट का आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं इसके सिक्स पार्ट की तरफ, और हमें गिवन है √x - 1 ओवर √x का होल स्क्वायर dx। इधर अब हम a माइनस बी के होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो हमारे पास √x का होल स्क्वायर प्लस 1 ओवर √x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी और इंटू dx एज इट इज। अब हम इसको यहाँ पर डीएलसीएम कर देंगे। अब हम इसका स्क्वायर ओपन करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 1 ओवर x माइनस 2। अब यहाँ से हम इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, x की इंटीग्रेशन सेपरेट कर देंगे, 1 ओवर x की इंटीग्रेशन सेपरेट कर देंगे, माइनस 2 इंटू डी एक्स सेपरेट। अब x का डेरिवेटिव क्योंकि आगे मौजूद है तो ये बन जाएगा x²/2 प्लस, अब यहाँ पर हमें नुक्ता समझना है, यहाँ पर ऊपर 1 है और ओवर में x है, तो अगर नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो इसके लिए इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है हमारे पास कि अगर f' यानी डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो और ओरिजिनल जो फंक्शन है f(x) वो ओवर में मौजूद हो तो हम उसको नेचुरल लॉग ऑफ f(x) लिखते हैं। तो ये हमारे पास क्योंकि x का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है 1, लिहाजा हम इसे लिखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 2 एज इट इज़, और इंटीग्रेशन dx जो है इसका डेरिवेटिव बनेगा x और साथ हम कांस्टेंट लिखेंगे c। अब हम चलते हैं अपने सेवन्थ पार्ट की तरफ, और हमें 3x + 2 डिवाइडेड बाई √x की इंटीग्रेशन गिवन है, तो इसे हमने सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करते हुए हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। तो जब ऐसी कोई हमारे पास सूरत हाल आ जाए तो उसके लिए सबसे पहले हम उसको डीएलसीएम करते हैं। तो डीएलसीएम से क्या मुराद है कि इस 3x ओवर √x को हम सेपरेट लिखकर इंटीग्रेट करेंगे, प्लस और 2 के ओवर में √x को अलहदा से लिखकर इंटीग्रेट करेंगे। अब यहाँ से 3 को हमने एज इट इज़ लिखा, यहाँ ऊपर x की पावर 1 है और इसके ओवर में x की पावर 1/2 है, तो इस ऊपर वाली पावर 1 में से इस नीचे वाली पावर 1/2 को माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1/2 वो 1/2 बनता है जो कि अंडर रूट को शो करता है, लिहाजा ये बन जाएगा 3√x। उसके बाद प्लस एज इट इज़ 2 को एज इट इज़ लिखेंगे और ओवर का जो अंडर रूट है इसकी पावर चूंकि 1/2 है इसे हम ऊपर ले आएंगे, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, x की पावर बन जाएगी -1/2। अब 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ √x dx प्लस
यहाँ से 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन x रेज़ टू पावर -1/2 इंटू डी एक्स। अब 3 को एज इट इज़ लिखेंगे और चूंकि अंडर रूट एक्स में फंक्शन x है और x का डेरिवेटिव 1 dx होता है जो कि आगे मौजूद है, लिहाजा 1/2 जो कि x की पावर है इसमें 1 को ऐड करेंगे तो 1 + 1/2 वो बन जाएगा 3/2। तो हम इसकी पावर 3/2 कर देंगे और 3/2 पर इसको डिवाइड कर देंगे, प्लस ये 2 सिमिलर और x की पावर -1/2 में भी 1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 ओवर में 1/2 पर डिवाइड करेंगे प्लस c। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ 2 रह जाएगा और x की पावर बन जाएगी 3/2 प्लस यहाँ पर हम ओवर में जो 1/2 है जब इसे ऊपर लाएंगे तो ये बन जाएगा 2/1। तो 2 को 2 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे वो बन जाएगा 4 और x की पावर 1/2 है, इसे हम अंडर रूट में कन्वर्ट कर देंगे, ये बन जाएगा 4√x और c कांस्टेंट एज इट इज। अब इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट 8, जिसमें √y इंटू वाई प्लस 1 ओवर वाई इंटू डी वाई गिवन है। तो जब ऐसी सूरत हाल आ जाए तो सबसे पहले हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम √y को इस y से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस y की पावर 1/2 है, इसकी पावर 1 है, तो 1 + 1/2 3/2, तो y की पावर 3/2 बन गई, प्लस इस √y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो √y और होल डिवाइडेड बाय y। अब हम इसे ऊपर वाले पार्ट की तरह डी एलसीएम करेंगे और y की पावर 3/2 ओवर y को सेपरेट कर देंगे, प्लस √y ओवर y को सेपरेट कर देंगे इनटू dy। अब यहाँ पर भी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और ऊपर y की पावर 3/2 है, उसमें से नीचे वाली पावर 1 माइनस कर देंगे, तो 3/2 - 1 करेंगे तो पावर आ जाएगी 1/2। इसी तरह यहाँ पर पावर 1/2 है, ओवर वाली वैल्यू 1 है, तो 1/2 में से 1 को माइनस करेंगे तो -1/2 आएगा। अब क्योंकि y का डेरिवेटिव 1 dy आगे मौजूद है, लिहाजा पावर में 1 ऐड करेंगे और उसी पर डिवाइड करेंगे तो 1/2 + 1 वो बन जाएगा y रेज़ टू पावर 3/2 ओवर 3/2 प्लस, और यहाँ पर भी y का डेरिवेटिव मौजूद है तो -1/2 में 1 को ऐड करेंगे तो पावर बन जाएगी 1/2 और उसी पर डिवाइड करेंगे। तो अब यहाँ पर हम इस फ्रैक्शन को ऊपर ले आएंगे, ये बन जाएगा 2/3 y रेज़ टू पावर 3/2 और यहाँ से भी 1/2 को ऊपर ले आएंगे, ये बन जाएगा 2 और अंडर रूट हम y पर लगा देंगे 1/2 की जगह पर, तो आंसर बन जाएगा 2/3 y रेज़ टू पावर 3/2 प्लस 2 √y प्लस c। अब हम चलते हैं जी अपने 9th पार्ट की तरफ और हमें गिवन है √θ -1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √θ इंटू डी थीटा। अब यहाँ पर भी हम इसकी पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे a - b के होल स्क्वायर के फार्मूले के मुताबिक, तो हमारे पास आ जाएगा √θ होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 √θ और होल डिवाइडेड बाय √θ। तो अब √θ का जो होल स्क्वायर है, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा θ + 1 - 2 √θ होल डिवाइडेड बाय √θ। अब यहाँ पर हम इसको डीएलसीएम करेंगे, θ ओवर √θ इंटू डी थीटा की इंटीग्रेशन को हमने सेपरेट कर लिया, प्लस 1 ओवर √θ डी थीटा की इंटीग्रेशन हमने सेपरेट कर दी, -2 √θ ओवर √θ इंटू डी थीटा की इंटीग्रेशन हमने सेपरेट कर दी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो थीटा की पावर 1 में से ओवर वाली वैल्यू 1/2 जो पावर है उसे माइनस करेंगे तो थीटा की पावर आ जाएगी 1/2 डी थीटा, प्लस और यहाँ पर इस थीटा को ऊपर ले आएंगे तो थीटा की पावर -1/2 बन जाएगी। यहाँ से 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेंगे, अंडर रूट थीटा से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ डी थीटा बाकी रह जाएगा। अब क्योंकि थीटा का डेरिवेटिव 1 डी थीटा है जो कि आगे मौजूद है, लिहाजा पावर में 1 ऐड कर देंगे तो थीटा की पावर 3/2 बन जाएगी और 3/2 पर ही हम इसको डिवाइड कर देंगे, प्लस सिमिलरली थीटा का डेरिवेटिव 1 डी थीटा होता है कि मौजूद है, पावर में 1 ऐड कर देंगे, थीटा की पावर 1/2 आ जाएगी और इसे 1/2 पर डिवाइड कर देंगे, इस तरह -2 एज इट इज़ और जो इंटीग्रेशन डी थीटा है ये बन जाएगा थीटा, इसमें डेरिवेटिव का डी इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा, सो प्लस c। अब हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, इट विल बिकम 2/3 θ रेज़ टू पावर 3/2 प्लस 2 √θ -2 θ प्लस c। उसके बाद ये 10th पार्ट में हमें इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर sin x cos x इंटू डी एक्स गिवन है। अब यहाँ पर हमने एक नुक्ता याद रखना है कि हमारे पास एक इंटीग्रेशन का फार्मूला है और उस फार्मूले के मुताबिक अगर इंटीग्रेशन में e की पावर f ऑफ x हो, यानी कोई भी फंक्शन है और वही फंक्शन आगे डेरिवेटिव की शक्ल में मौजूद हो, तो डायरेक्ट e रेज़ टू पावर f ऑफ x हमारे पास आंसर होता है। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर हमारे पास e की पावर sin x है और हमें मालूम है कि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, लिहाजा हम क्या करेंगे, इस sin x को लेट करेंगे कि ये t के बराबर है और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x dx बनेगा जो कि dt के बराबर है। अब हम ये सब्स्टिट्यूशंस यहाँ पर पुट करेंगे तो e रेज़ टू पावर t बन जाएगा और dx cos x dx की जगह पर हम यूज़ करेंगे dt, तो हमारे पास बन जाएगा इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर t इंटू dt।
और ई की इंटीग्रेशन ई ही होती है, लिहाजा इट विल बी इक्वल टू ई रेज टू पावर टी प्लस कांस्टेंट सी, और इस टी की जगह पर हम इसकी सब्स्टिट्यूशन वाली वैल्यू जो कि साइन एक्स है वो पुट कर देंगे, तो इक्वल आ जाएगा ई रेज टू पावर साइन एक्स प्लस सी। और इस क्वेश्चन का हमारे पास लास्ट पार्ट है ई रेज टू पावर टू एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स होल डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर एक्स की होल इंटीग्रेशन है। अब इसे ही पहले हम डीएलसीएम करेंगे, ई की पावर टू एक्स ओवर ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन हम सेपरेट कर देंगे, प्लस ई की पावर एक्स ओवर ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन को हम सेपरेट कर देंगे। अब यहाँ पर पावर में से पावर माइनस करेंगे तो ई की पावर टू एक्स में से ई की पावर एक्स माइनस होगी तो ई की पावर एक्स रह जाएगा। यहाँ पर ई की पावर एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगी, सिर्फ वन डी एक्स रह जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स जो हमारे पास है वो ई एक्स के बराबर आ जाएगा एज इट इज, प्लस और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स जो है इट विल बिकम ओनली एक्स, और साथ हम कांस्टेंट सी लगा देंगे। अब हम चलते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ओवर अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी। अब जब ऐसा कोई भी हमारे पास सवाल आ जाए कि हमारे पास ओवर में दो स्क्वायर रूट्स मौजूद हों, तो फिर उसको रैशनलाइजेशन के तरीके से हल करते हैं। तो हम यहाँ पर वन ओवर अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी को एज इट इज लिखेंगे और इसको रैशनलाइज करेंगे। इन दोनों के सेंटर में प्लस का साइन है, साइन को चेंज करेंगे और अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी आ गई। ओवर में ये ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली फॉर्म है जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की इक्वल होता है, लिहाजा ओवर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे। ऊपर वाली वैल्यू को सेम रखा, नीचे सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हम इनकी ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे। हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी। हम x को x से कैंसिल कर देंगे। अब इन दोनों के ओवर में a माइनस बी रह गया, लिहाजा वन ओवर a माइनस बी को बाहर लिखेंगे और अंडर रूट एक्स प्लस ए की इंटीग्रेशन को सेपरेट कर देंगे, माइनस वन ओवर a माइनस बी को बाहर रखते हुए इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस बी इंटू डी एक्स कर देंगे। अब चूंकि x प्लस ए को अगर हम डेरिवेटिव की बात करें तो a कॉन्स्टेंट है, ये जीरो हो जाएगा और x का डेरिवेटिव वन होता है, क्योंकि डेरिवेटिव मौजूद है तो पावर में एक वन ऐड करेंगे और उसी पर डिवाइड भी करेंगे। तो वन ओवर ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए की पावर बन जाएगी 3/2 और इसी पर डिवाइड करेंगे। माइनस वन ओवर ए माइनस बी को सेम लिखा, इधर भी हम वही काम करेंगे कि एक्स प्लस बी में से बी का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव वन है, तो इसकी पावर में वन ऐड करेंगे, साथ डिवाइड करेंगे तो 3/2 ओवर 3/2। नेक्स्ट हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाइड फॉर्म में बन जाएगा 2/3 एक्स प्लस ए की होल पावर 3/2 ओवर ए माइनस बी माइनस 2/3 एक्स प्लस बी की होल पावर 3/2 और डिवाइडेड बाय ए माइनस बी। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, और सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर हम इसको डीएलसीएम करेंगे, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को सेपरेट लिखा, माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने सेपरेट लिखा। अब इसकी हम इंटीग्रेशन सेपरेट लिख लेंगे और जब हमने यहाँ पर आना है तो यहाँ पर ये गौर करने वाली बात है कि यहाँ पर x की पावर 2 है, ओवर में भी x की पावर 2 है, इन डिग्री सेम है, तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर फॉर्म है। तो हम क्या करेंगे जी, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें 1 को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ये बन जाएगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स को हमने सेपरेट लिख लिया, माइनस ये 1 और ये एक्स स्क्वायर, तो ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इसको हम डीएलसीएम करके अलग इंटीग्रेट कर देंगे, प्लस और ये माइनस माइनस प्लस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमने सेपरेट कर दी। अब इंटीग्रेशन के फार्मूले के मुताबिक जो इंटीग्रेशन 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ये इक्वल होता है tan इनवर्स ऑफ एक्स के, तो इसकी जगह पर हम इसका आंसर पुट करेंगे जो कि tan इनवर्स एक्स है, माइनस ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और डी एक्स की इंटीग्रेशन रह जाएगी सिंपल माइनस एक्स, और ये भी हमारे पास tan इनवर्स एक्स बन जाएगा प्लस सी, तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स इट विल बिकम 2 tan इनवर्स एक्स और ये माइनस एक्स प्लस सी, दैट इज ओवर आंसर। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ और हमें गिवन है इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स। अब यहाँ पर भी ये फर्स्ट पार्ट वाली फॉर्म बन रही है, इसको भी हम रैशनलाइज करेंगे तो 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स, इसके दरमियान में प्लस का साइन है तो इसे चेंज करेंगे माइनस में, तो अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। सिमिलर तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स आ जाएगा, ओवर में ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली फॉर्म है क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगी, सो अंडर रूट एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर। इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये बनेगा एक्स प्लस ए माइनस एक्स,
एक्स को एक्स से कैंसिल कर देंगे और इस 1/a को हम बाहर लिखेंगे और इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस ए डी एक्स माइनस इसी तरह 1/a को बाहर रखेंगे और अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। अब क्योंकि एक्स प्लस ए का डेरिवेटिव 1 डी एक्स है जो आगे मौजूद है, तो पावर में 1 ऐड कर देंगे और उसी पर डिवाइड करेंगे। सो 1/a और x प्लस ए की पावर बनेगी 3/2 और इसी 3/2 पर डिवाइड करेंगे। माइनस 1/a को एज इट इज लिखेंगे और x का डेरिवेटिव क्योंकि आगे मौजूद है तो x की पावर में 1 ऐड करेंगे, तो x की पावर 3/2 ओवर 3/2 प्लस c। अब इसे मजीद सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो 2/3 x प्लस ए की होल पावर 3/2 ओवर a माइनस 2/3 x की पावर 3/2 ओवर a प्लस c। ये हमारे पास का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ और हमारे पास गिवन है a माइनस 2x की होल पावर 3/2 इंटू डी एक्स। तो अब यहाँ पर हम उसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे कि जो पावर रूल है कि हमने पहले ब्रैकेट फंक्शन को देखना है क्या इसका डेरिवेटिव आगे है और अगर नहीं है तो क्या बनाया जा सकता है। तो a माइनस 2x का अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो a हमारे पास 0 हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है और माइनस 2x के डेरिवेटिव की बात करेंगे तो x तो 1 बन जाएगा, तो डेरिवेटिव का बनेगा -2। तो हम क्या करेंगे, इसे -2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। डिवाइड होने वाला -1/2 हमने बाहर रखा और ये a माइनस 2x की होल पावर 3/2 एज इट इज और मल्टीप्लाई होने वाला -2 हमने dx के साथ लिख दिया। तो अब क्योंकि इसका डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया -1/2 एज इट इज, अब a माइनस 2x की पावर में हम 1 ऐड करेंगे तो पावर बन जाएगी 5/2 और डिवाइड करेंगे 5/2 पर प्लस c और इसी तरह इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। -1/5 इंटू a माइनस 2x की होल पावर 5/2 प्लस c आ जाएगा जो कि हमारे पास इंटीग्रेशन का आंसर है।